Hello बच्चों, let's read this question. The question says, on introducing a transparent plate of thickness 2 into 10 to the power minus 6 meter and refractive index 1.5 in path of one of the waves, central bright maxima shifts by n fringes. Wavelength of wave used is 5000 angstrom, then n is. ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 5, ऑप्शन फोर्थ 10। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि दोनों वेव्स हैं उनमें से एक वेव के सामने यदि ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दें जिसकी थिकनेस क्या है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एन फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाता है। तो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि वेवलेंथ क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे किस प्रकार से फ्रिंजेस बनती हैं एंड यदि एक वेव के सामने ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी जाए तो फ्रिंज किस प्रकार से शिफ्ट होगी। तो ये बात करते हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं कुछ इस प्रकार से। ये मेरे पास क्या है, दो स्लिट्स हैं एंड इनके सामने एक स्क्रीन रखी जाती है कुछ इस तरह से। स्लिट्स से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है कैपिटल डी। दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है स्मॉल डी। एंड इन दोनों स्लिट्स के मिड पॉइंट पे यानी कि स्क्रीन है हमारी उस पे मिड पॉइंट जो होगा इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट, वहां हमारे पास बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। एंड इससे ऊपर या नीचे हमारे पास डार्क एंड जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो हमें मिलती हैं जिनकी जो पोजीशन होगी इनको मैं बोल देता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा से ये वाई डिस्टेंस पे हैं। तो हमारे पास यदि मैं बात करना चाहता हूं कोई भी फ्रिंज के लिए, कोई भी ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये मेरे पास क्या रहती है, इसको मैं बोल देता हूं वाई। वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है यानी कि कौन सी फ्रिंज की पोजीशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, कैपिटल डी जो स्क्रीन की डिस्टेंस है स्लिट से वो है, एंड स्मॉल डी जो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो है। सेकंड हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फ्रिंज की विड्थ होती है उसको हम शो करते हैं बीटा से। बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये हमारे पास क्या होती है, फ्रिंज विड्थ बीटा। एंड थर्ड यदि मैं बात करता हूं तो थर्ड मेरे पास क्या होगा कि मैं एक स्लिट के सामने क्या रख देता हूं, एक ट्रांसपेरेंट शीट रख देता हूं। शीट जब रखने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं पाथ डिफरेंस की। ये जो दोनों वेव्स हमारे पास जा रही हैं दोनों स्लिट से, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होगा। यदि मैं यहां से एक लंब डालता हूं इस सेकंड वेव के ऊपर, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा एक्स ये हमारे पास शो करती है पाथ डिफरेंस को, एंड ये जो एंगल है ये हमारे पास होता है थीटा। तो यहां से यदि मैं लिखना चाहूं पाथ डिफरेंस, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एन लैम्डा के इक्वल फॉर ब्राइट फ्रिंज। ये हमारे पास किसके लिए है, फॉर ब्राइट फ्रिंज। यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज हमारे पास बनती है इसके लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होती है। अब यदि हम इसके सामने कोई एक ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं तो पाथ डिफरेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है ये देखते हैं। मैं यहाँ पे जो मेरे पास सेकंड वेव जो जा रही है इसके सामने मैंने क्या रख दी, एक शीट रख दी जिसकी विड्थ मेरे पास क्या है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि विड्थ में जो इसकी मोटाई है थिकनेस ये मेरे पास क्या है, टी है। ये टी थिकनेस की यदि मैं प्लेट रख देता हूं तो जो मेरे पास पाथ डिफरेंस होगा ये कितना होगा, पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस ड्यू टू शीट, पाथ डिफरेंस ड्यू टू शीट ये हमारे पास कितना होगा? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है डेल्टा एक्स डैश, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट शीट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ दैट शीट। ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि यदि कोई भी लाइट वेव किसी शीट में से ट्रेवल करेगी तो उसको म्यू टी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू टी। सो पहले तो ये हमारे पास, यदि ये शीट नहीं होती तो वो हमारे पास कितना ट्रेवल करती? इस टी के इक्वल, टी के इक्वल ट्रेवल करती। अब हमारे पास ये शीट है तो इसके कारण इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? म्यू टी। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी के इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारे पास रहता है पाथ डिफरेंस। सो इसको मैं रफ कर देता हूं अभी। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस रहता है। तो ये हमारे पास जो चार की कंसेप्ट हो गए, इन चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या होगा? हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जैसे ही हम शीट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है एन फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाता है। तो शीट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? म्यू माइनस 1 इंटू टी के इक्वल। एंड हमें थर्ड की कंसेप्ट से पता है कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा के इक्वल होती है। सो यदि हमें ये पाथ डिफरेंस नहीं मिलता, म्यू माइनस 1 टी पाथ डिफरेंस नहीं मिलता, तो हमारी फ्रिंज शिफ्ट नहीं होती। सो हम इन दोनों पाथ डिफरेंस को इक्वल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी आएगी? म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा के इक्वल। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.5 माइनस 1 इंटू टी। टी की जो वैल्यू है ये हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? टी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 6। ये वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 6। एंड जो लैम्डा है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है? 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर के अंदर, तो ये 10 टू पावर माइनस 10 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो ये पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद में जो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। यानी कि शीट रखने के बाद में जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है वो दो फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा? जो ऑप्शन बी है 2, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।